हेलो स्टूडेंट। आज का टॉपिक है हमारा अबॉर्शन। सिनॉप्सिस मैंने डिस्प्ले पे शो कर दिया है। इस सिनॉप्सिस के अकॉर्डिंग हम सारे पॉइंट्स अबॉर्शन के अब कवर करेंगे। तो इंट्रोडक्शन क्या बोल रहा है आपका? अबॉर्शन इज अ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बाय रिमूवल और एक्सपल्शन ऑफ द फीटस और एम्ब्रियो फ्रॉम द यूट्रस रिजल्टिंग इन डेथ। इसका मतलब क्या बोला है आपका कि अबॉर्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फीटस या फिर एम्ब्रियो जो होता है वो गर्भ से बाहर निकाल दिया जाता है, जिससे गर्भावस्था समाप्त हो जाती है और भ्रूण या फिर एम्ब्रियो या फीटस जो होता है वो जीवित नहीं रहता। सेकंड क्या बोला है आपका? अबॉर्शन और मिसकैरेज इज डिफाइंड एज अ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन और व्हेन द फीटस वेट इज लेस देन 500 ग्राम। यदि गेस्टेशन पीरियड मतलब गर्भावस्था अगर 20 वीक से पहले समाप्त हो जाए या फिर फीटस का वजन 500 ग्राम से कम हो जाए तो इसे हम अबॉर्शन या फिर मिसकैरेज कहते हैं। नेक्स्ट पार्ट है आपका डेफिनेशन ऑफ अबॉर्शन। According to WHO, abortion is the expulsion and removal of the embryo or fetus before it is capable of independent survival. According to WHO, जब एम्ब्रियो इतना डेवलप नहीं हुआ हो कि वो माँ के शरीर के बाहर जीवित रह सके और उससे पहले गर्भावस्था समाप्त हो जाए तो उसे हम अबॉर्शन कहते हैं। सेकंड डेफिनेशन इज अबॉर्शन इज द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फीटल वायबिलिटी आइदर स्पॉन्टेनियसली और बाय मेडिकल और सर्जिकल मेथड। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एम्ब्रियो के जीवित रहने योग्य बनने से पहले यदि गर्भावस्था समाप्त हो जाए, चाहे वह अपने आप स्पॉन्टेनियस या दवा मेडिकल या ऑपरेशन सर्जिकल के द्वारा कराई जाती है तो उसे हम अबॉर्शन कहते हैं। कॉजेस ऑफ अबॉर्शन मतलब गर्भपात के क्या क्या कारण हो सकते हैं। फर्स्ट इज अ फीटल फैक्टर। एम्ब्रियो और फीटस विद द क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी और जेनेटिक डिफेक्ट इज सीन इन अबाउट 2/3 ऑफ ऑल अर्ली अबॉर्शन। यदि क्रोमोसोमल या फिर जीन में जेनेटिक डिफेक्ट है मतलब जन्मजात से ही खराबी है तो शरीर गर्भावस्था को आगे नहीं बढ़ा पाता और गर्भपात हो जाता है मतलब अबॉर्शन हो जाता है। बी इज अ मैटरनल फैक्टर। इसमें आएगा पहला आपका मैटरनल इन्फेक्शन। एक्यूट इन्फेक्शन लाइक रूबेला, हर्पस सिम्प्लेक्स और CMV में कॉज अ अबॉर्शन। अगर प्रेग्नेंट वुमेन हर्पस सिम्प्लेक्स, CMV या फिर रूबेला वायरस से अगर इन्फेक्शन से पीड़ित हो जाती है तो एम्ब्रियो पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, जिससे क्या हो सकता है? अबॉर्शन हो सकता है। मैटरनल सिस्टमिक डिजीज एंड वुमेन डायबिटीज मलाइटिस इज अ हायर चांस ऑफ द अबॉर्शन। अगर प्रेग्नेंट वुमेन को डायबिटीज है और अगर वो डायबिटीज बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं है तो अबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं और बच्चे में जन्मजात विकार होने का भी खतरा बढ़ जाता है। वुमेन विद एंडोक्राइन प्रॉब्लम such as progesterone deficiency may have increased the chance of abortion। अगर बॉडी में प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन की कमी हो जाती है तो गर्भाशय गर्भ को संभाल नहीं पाता और जिससे कि गर्भपात या फिर अबॉर्शन हो जाता है। थर्ड वन इज अ सर्वाइकल यूट्राइन फैक्टर। कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन ऑफ यूट्रस, हाइपोप्लास्टिक यूट्रस, यूनिकॉर्न्यूएट यूट्रस, बाइकॉर्न्यूएट यूट्रस, सेप्टेड यूट्रस। अगर जन्म से यूट्रस का जो आकार है या बनावट है वो प्रॉपरली ना हो तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है और अबॉर्शन हो जाता है। सर्वाइवल इनकॉम्पिटेंस मतलब वीक सर्विक्स। अगर सर्विक्स मतलब क्या होता है? गर्भ का मुंह, यूट्रस का मुंह अगर कमजोर हो सकता है कि वो समय से पहले ही खुल जाए और अबॉर्शन हो जाए। नेक्स्ट इज अ इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में बी एसोसिएटेड विद द रिकरेंट अबॉर्शन। कुछ वुमेन्स का जो इम्यून सिस्टम है वही उनके यूट्रस को ज्यादा इफेक्ट करता है जिससे कि अबॉर्शन हो सकता है। अदर फैक्टर RH इनकम्पैटिबिलिटी। अगर माँ और बच्चे का RH फैक्टर अलग हो तो अबॉर्शन के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। ABO इनकम्पैटिबिलिटी। माँ और बच्चे का ब्लड ग्रुप अलग होने से भी अबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। सर्जिकल ट्रॉमा। यूट्रस में अगर चोट लगी हो या फिर पहले सर्जरी हुआ हो तब भी अबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। सिगरेट पीने से एम्ब्रियो तक ऑक्सीजन कम पहुंचती है जिससे कि अबॉर्शन बढ़ सकता है। शराब पीने से एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट है उस पर इफेक्ट पड़ सकता है। प्रीमैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। अगर बच्चे की पानी की थैली समय से पहले फट जाए तो फिर इन्फेक्शन और अबॉर्शन का खतरा बढ़ सकता है। एडवांस मैटरनल एज। 35 वर्ष से अधिक आयु में अबॉर्शंस का खतरा बढ़ जाता है क्योंकि जो एग्स की गुणवत्ता होती है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट इज एक्सीडेंटल ट्रॉमा। यदि गर्भावस्था में पेट पर अगर गंभीर चोट लग जाए तो भी अबॉर्शंस का चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ अबॉर्शन। टाइप्स ऑफ अबॉर्शन: spontaneous abortion occur naturally and induced abortion second is it is caused by external intervention। मतलब क्या बोला है आपका? spontaneous abortion जो होता है वो naturally हो जाता है और आपका जो induced abortion है ये आपकी किसी external intervention की वजह से होगा, मतलब कुछ बाहरी चीजों का इन्वॉल्वमेंट की वजह से होगा जो हम आगे इसके सब टाइप्स में हम देखेंगे। इंड्यूस अबॉर्शन जो होता है वो दो टाइप का होता है, लीगल और इलीगल अबॉर्शन। लीगल अबॉर्शन जो है वो क्या है आपका? परमिटेड बाय लॉ और इलीगल अबॉर्शन जो है वो आपका क्या है? नॉट परमिटेड बाय लॉ।
अब हम देखते हैं आपका स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन के सब टाइप, जो अगर नेचुरली हो रहे हैं तो किस किस टाइप के नेचुरली अबॉर्शंस हो सकते हैं। सो फर्स्ट इज अ थ्रेटनिंग अबॉर्शन। डिस्क्रिप्शन भी आपको टाइप्स में दिया होगा, आप देख सकते हैं। ब्लीडिंग पर वजाइनम, क्लोज सर्विक्स, प्रेगनेंसी में कंटिन्यू। सेकंड इज अ इनवेटिबल अबॉर्शन, ब्लीडिंग पर वजाइनम विथ ओपन सर्विक्स, अबॉर्शन कैन नॉट बी प्रिवेंटेड। थर्ड वन इज अ मिक्स्ड अबॉर्शन, इसमें क्या होता है, फीटल डेथ ऑकर but the product of conception are retained in the uterus. Fourth is a complete abortion. All product of conception are expelled from the uterus. Some product of conception are expelled, but some remain in the uterus. Sixth is a septic abortion. Abortion complicated by the infection of the uterus and surrounding the tissues. Seventh is a recurrent abortion, जिसे हम habitual abortion भी कहते हैं. Repeated pregnancy losses, usually defined as 2 and more कॉन्सिक्यूटिव मिसकैरेज। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक से स्टे ट्यून। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करो। थैंक यू।